नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 7वीं कक्षा के हम संस्कृत का अष्टमा पाठा का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने सप्तमा पाठा का अध्ययन किया और उसका प्रश्नोत्तरी भी देखा। आज का एपिसोड में हम अष्टमा पाठा का अध्ययन करेंगे। इसका जो शीर्षक है वो है वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम इसका अर्थ होता है वसुधैव यानी कि संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। चलिए इसको पढ़ेंगे, इसका अर्थ को जान लेते हैं पहले, फिर प्रश्नोत्तरी को भी इसी एपिसोड में देख लेंगे। चलिए इसके शब्दों पर ध्यान देंगे, आप समझने का इसमें प्रयास करना है आपको। अधुना संपूर्ण संसार अशांतो वर्तते। आजकल संपूर्ण संसार ही, संपूर्ण विश्व में अशांति है, अशांति फैला हुआ है। देशम प्रति समाजम प्रति मानवम प्रति द्वेषग्रस्ता सन्ति। यानी देश जो है, एक देश जो है दूसरे देश के प्रति, और एक समाज दूसरे समाज के प्रति, और एक मानव दूसरे मानव के प्रति जो है आपस में जलन का भाव रखता है, जलन की भावना रखते हैं, मतलब आपस में ही द्वेष ईर्ष्या कर रहे हैं। तो इसके बाद है अस्य कारणमपि वर्तते। इसका कारण भी है। क्या कारण है? तो वो है स्वार्थ सिद्धि, स्वस्य सुखस्य कामना, महत्वाकांक्षा च परस्य शोषणा किमपि प्रेरयति। तो इसका अर्थ है अपने हितों की सिद्धि और अपने सुख की कामना, अपने सुख की इच्छा रखना, और महत्वाकांक्षा यानी ऊंची इच्छा, और दूसरों का शोषण के लिए यानी दूसरों को कष्ट देने के लिए जो है प्रेरित, यानी दूसरे के बारे में सोचते रहना, ऐसा व्यक्ति कर रहे हैं। दूसरों को कष्ट देने के लिए ज़्यादा सोचते हैं। सर्वे स्वसुखम वांछन्ति। सर्वे स्वसुखम वांछन्ति। सभी अपने सुख की इच्छा रखते हैं। न कश्चित् परस्य सुखम उत्कर्षम वा सहते तेन अशांति भवति तद दुख कारणम। मतलब सभी अपने सुख की इच्छा करते हैं, ना कोई दूसरे के सुख को देखना चाहते हैं, दूसरों की खुशी को देखना चाहते हैं, उसको सहन नहीं कर पाते हैं, जिससे जो है आज अशांति हो रही है, होती है। और तद यानी यही कारण है, जो कि दुख का सबसे बड़ा यही कारण है आज के समय में। अब आगे है अशांता मानव राक्षस इव भवति। यानी जो अशांत मानव होते हैं, अशांत मनुष्य जो है राक्षस के समान होते हैं। यदि सदैववत भवेत् तदा संसार शांता प्रसन्न आनंदमयश्च भविष्यति। यदि वे जो है देवता की तरह होंगे तब संसार शांत और सुखी होगी। तदा शास्त्रादीनां न आवश्यकता। तब जो है हमें अस्त्रों और शस्त्रों की यानी हथियारों की आवश्यकता नहीं होगी। एक अपरम दृष्ट्वा प्रमुदिता भवेत्। एकम अपरम दृष्ट्वा प्रमुदितम भवेत्। एक दूसरे को देखकर हमें प्रसन्न होना चाहिए। यथा आत्मनः बंधुं परिवारं व मन्यते मनुष्यः तथैव अपरमपि जनं बंधु परिवारं मन्येत। जैसे आत्मा का जो है बंधु यानी बंधु या परिवार मानते हैं, जैसे अपना परिवार या बंधु मानते हैं मनुष्य वैसे ही दूसरे को भी यानी दूसरे लोगों को भी बंधु परिवार के रूप में माने। यानी कि जिस प्रकार आप अपने परिवार में भाईचारे के साथ रहते हैं, उसी प्रकार समाज के साथ करिए। सर्वे एक रूपा एकस्य ईश्वरस्य संताना कथम भिन्ना सन्ति। सभी जो है सभी का रूप जो है एक समान है, सभी के 2 पैर हाथ है, सभी का जो है रूप समान है, सभी एक जैसे हैं, सभी का ईश्वर एक है, सभी एक ईश्वर के संतान है। तो किस प्रकार से लोग भिन्न भिन्न की भावना रख रहे हैं। यह सर्वेषु जनेषु आत्मभावनां धारयति स वस्तुतः देवः। जो सभी जंतुओं की आत्मा की भावना को धारण करते हैं, सभी के कष्टों को समझते हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं, वैसे लोगों को देवता का दर्जा दिया जाता है। और अस्माकं लक्ष्यं तदेव भवेत् यत् सर्वे वयं परस्परं मित्र रूपा बंधुरूपाश्च भवेम। यानी कि हमारा लक्ष्य तब ही वैसा ही होना चाहिए कि जिससे सभी हम लोग आपस में मित्र की तरह रहें, बंधु की तरह भाईचारे के साथ रहें। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तदा मोह द्वेष शत्रु भावना च न भवेत्। तब जो है हमें मोह और ईर्ष्या और दुश्मनी की भावना नहीं होगी। इस प्रकार हमें रहना चाहिए। अब आगे है अद्य वैज्ञानिकस्य विकासस्य परिणामः वर्तते यत् संसार अल्पीकृतः। अद्य एकस्मिन् देशे घटिता घटना संपूर्ण संसारं शीघ्रमेव प्रभावयति। आज वैज्ञानिक विकास के परिणाम हैं
कि संसार जो है छोटा हो गया है। आज एक देश में अगर कोई घटना होता है तो संपूर्ण संसार ही उससे प्रभावित हो जाता है। वैश्वीकरणस्य प्रभावात् एक उत्पादा शीघ्रं सर्वेषु देशेषु गच्छति, यानी वैश्वीकरण के प्रभाव से ही एक देश में अगर उत्पादित वस्तु शीघ्र ही सभी देशों में जाता है। अतः अद्य विश्व बंधुत्वम प्रभुतम आवश्यकम अस्ति, यानी अतः आज विश्व बंधुता की आवश्यकता है, यानी भाईचारे की आवश्यकता है। उत्सवेषु समारोहेषु परस्परम मिलन्तः जना बंधुत्वम दर्शयति, यानी उत्सवों में, समारोहों में, पर्व त्यौहारों में आपस में जिस प्रकार मिलजुल कर यानी भाईचारा देखने को मिलता है। तथैव राष्ट्रीयेषु समारोहेषु विश्व समारोहेषु च अद्यापि बंधुत्वम वर्धते। वैसे ही राष्ट्रीयों में, हमारे देश के अंदर, देशों में और कोई भी राष्ट्रीय समारोहों में, विश्व समारोहों में भी इसी प्रकार के भाईचारे होने चाहिए जिस प्रकार आप लोग अपने त्यौहार मनाने में करते हैं। अस्माकं शास्त्रेषु कथ्यते, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र विश्वम भवत्य एक नीडम, यानी जहाँ विश्व जो है एक ही घोंसले में रहता है। अर्थात यथा एकस्मिन् नीडे पक्षिणां परिवारो निवसति तथैव क्वचित् समारोहे शिक्षास्थले कार्यस्थले व सर्वे एक नीडा भवन्ति। जिस प्रकार जो है एक ही घोंसले में सभी पक्षी का परिवार निवास करते हैं, तथा उसी प्रकार ही हमें कोई भी समारोह, शिक्षा स्थल में, कार्यस्थल में सभी को एक घोंसले में की तरह ही निवास करना चाहिए, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। यथा तत्र बंधुत्वं वर्तते तथैव सामान्य जीवने अपि देशानां समाजानां वर्गाणां च मध्ये तदेव एक नीडत्वं बंधुत्वं च भवेताम्। जैसे वहाँ भाईचारे होते हैं, वैसे ही सामान्य जीवन में भी देशों और समाजों के और वर्गों के बीच में भी उसी प्रकार की ही हमें एक घोंसले में रहने वाले की तरह जो है भाईचारे होनी चाहिए। तत्र स्वार्थः सर्वथा नश्यन्ति, तब जो है वहाँ स्वार्थ हमेशा जो है नाश होता है, यानी भाईचारे आपस में रहना चाहिए। परमार्थ वर्धते, स्वार्थ का हमेशा नाश होता है और ऊंचा लक्ष्य बढ़ता है, यानी हमारे लक्ष्य का निर्माण होता है। स्वदेश प्रदेशश्च परमार्थतः एक एव, अपना देश और दूसरा देश सभी दोनों देश जो है ऊंचे लक्ष्य की ओर ही बढ़े, यानी दोनों एक ही लक्ष्य की ओर बढ़े। इदमेव उदारस्य जनस्य लक्षणमस्ति यत् स स्वस्य परस्य च विचारं न कुर्यात् तथा च हितोपदेशः, यानी ऐसा जो है सोच से ऐसा लोग के लक्षण है कि जिससे स्वयं का और दूसरे का विचार न करता है, तथा और ऐसा हितोपदेश में एक श्लोक कहा गया है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह नीचा है, यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसी गणना करने वाला जो है वो नीच विचार के, निम्न विचार के व्यक्ति होते हैं। और उदार चरित्र वालों का तो संपूर्ण संसार ही परिवार के समान होता है। तो इस प्रकार आशा करते हैं इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है मौखिक का है, अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुत, यानी निम्नलिखित पदों का उच्चारण करना है। चलिए उच्चारण करते हैं, आप भी ध्यान देंगे शब्दों पे। अशांतः मानवस्य द्वेषग्रस्तः स्वार्थ सिद्धि महत्वाकांक्षा शोषणाय वांछन्ति कश्चित् उत्कर्षं दुःख कारणं प्रसन्नः आनंदमयश्च शास्त्रादीनां दृष्ट्वा प्रमुदितः तथैव आत्मभावनां मित्ररूपा बन्धुरूपाश्च शत्रुभावना वैज्ञानिकस्य अल्पीकृतः एकस्मिन्। इसके बाद है प्रभावयति वैश्वीकरणं विश्वसमारोहेषु भवेत् एकनीडं शिक्षास्थले लक्षणम् अस्ति हितोपदेशः लघुचेतसाम् उदारचरितानां वसुधैव कुटुंबकम। आइए अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखितानां पदानां अर्थं वदतु, यानी निम्नलिखित पदों का अर्थ बताना है। तो अधुना है द्वेषग्रस्त, स्वार्थ सिद्धि है, प्रेरयति है, वांछन्ति है, शास्त्रम है, वस्तुतः इन सभी का चलिए अर्थ को देख लेते हैं क्या होगा सही उत्तर। तो अब दूसरा प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिख देंगे। अधुना का अर्थ लिखेंगे आजकल, द्वेषग्रस्त का ईर्ष्या से युक्त, स्वार्थ सिद्धि का अर्थ लिखेंगे अपने हितों की सिद्धि, प्रेरयति का अर्थ लिखेंगे प्रेरणा देता है। इसके बाद वांछन्ति का चाहते या चाहती है का लिखेंगे। शस्त्रम का अर्थ होता जाता है पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार को कहा जाता है शस्त्रम। इसके बाद है वस्तुतः का सचमुच,
परस्परम आपस में, द्वेषा का अर्थ हो गया ईर्ष्या या जलन, वैश्वीकरणम का अर्थ हो गया विश्व के देशों का आर्थिक या वैज्ञानिक आदि आधारों पर जुड़ना। अब आगे है विश्व बंधुत्वम यानी वैश्विक भाईचारा। एक नीड़ा का अर्थ हो गया एक घोंसले में रहने वाले लघु चेतसा निम्न विचार वाले लोगों का, उदार चरिता नाम व्यापक विचार वालों का या व्यापक विचार वालों की, कुटुंबकम का अर्थ हो गया परिवार या संबंधी। चलिए अब ये हो गया दूसरा प्रश्न का उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे तीसरा प्रश्न है इमानी पदानी पठत यानी इस पद को पढ़ना है जो लिखा गया धातु रूप, तो हो जाए भवती भवता भवंती, भवसी भवथा भवत, भवामी भवावा भवामा। तो इस प्रकार इसको आप पढ़ लेंगे 1-2 बार। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे चौथा प्रश्न अधोलिखितानि पदानि लिखत। जो पद लिखा गया है आप इस पद को आप लिख लेंगे अपने कॉपी में 1-2 बार। तो आशा करते हैं वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आगे है 5वां प्रश्न है निम्नलिखितानां पदानां संधि संधि विच्छेदम वा कुरुति, यानी कि जो संधि में है उसको संधि विच्छेद करना है और जो संधि में नहीं है उसका संधि विच्छेद करना है। यानी कि इन सभी का जो है जो संधि में नहीं है उसको संधि में करना है, जो संधि में है उसको संधि विच्छेद करना है। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं 5वां प्रश्न। तो आप 5वां प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे मानवस्य का लिखेंगे मानवः धन च। ख नंबर में लिखेंगे आप महत्व धन आकांक्षा का लिखेंगे महत्वाकांक्षा, तथा धनी तथैव लिखेंगे। इसके बाद अद्यापि है अद्यापि का अद्य धन अपि लिखेंगे, भवती धन एक नीडम भवत्येक नीडम लिखेंगे, हित धन उपदेशा हितोपदेश लिखेंगे, वसुधा धन एव तो वसुधैव लिखेंगे। तो इस प्रकार आप 5वां प्रश्न का सही उत्तर लिख लेंगे। आशा करते हैं आप इसको वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 6ठा प्रश्न है कोष्ठात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी इस ब्रैकेट से यानी उचित पद को चयन करके इस खाली वाले स्थान में भरना है। तो इसमें क्या भराएगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला है संप्राप्तम संपूर्ण संसार डैश वर्तते, तो इसमें आप अशांता भर देंगे, यानी आज संपूर्ण संसार में अशांत है, अशांति फैला हुआ है। अशांत मानव डैश ही भवती, यानी अशांत मानव जो है राक्षस के समान होता है, दानव भर देंगे। इसके बाद ग नंबर है वयम परस्परम डैश भवेम, यानी कि हम लोग को आपस में मित्र की तरह रहना चाहिए, मित्र रूपा भर देंगे। आदि वैज्ञानिकस्य विकासस्य परिणाम वर्तते यत संसार अल्पीकृत, यानी आज वैज्ञानिक विकास के कारण परिणाम से जो है यह संसार छोटा हो गया है। इसके बाद घ नंबर हो गया। इसके बाद है अंग नंबर यदि मानवः देववत भवे तदा संसार शांता आनंदमय च भविष्यति, तो इसमें आप भर देंगे प्रसन्न, यानी देवता की तरह आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो लोग शांति की भावना से रहेंगे, तो लोग सुखी रहेंगे, खुशी रहेंगे। और अगला है च नंबर समारोहे शिक्षा स्थले कार्यस्थले व सर्वे डैश भवंती, तो एक नीड़ा यानी एक घोंसले में रहने वाले होते हैं। तो इस प्रकार आप 6ठा प्रश्न का सही उत्तर भर देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है 7वां प्रश्न अधोलिखितानां वाक्यानां अनुवादम हिंदी भाषायां कुरुत, यानी निम्नलिखित जो ये वाक्य दिया गया है इनको जो हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला क्या है अधुना संपूर्ण संसार अशांतो वर्तते, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं 7वां प्रश्न का। तो आप 7वां प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिखेंगे अधुना संपूर्ण संसार अशांतो वर्तते, आजकल संपूर्ण संसार अशांत है। इसके बाद है सर्वे स्वसुखम वांछन्ति, यानी कि सभी अपना सुख चाहते हैं, इसका अर्थ हो जाएगा शांतः मानव देव इव भवति, यानी शांत मनुष्य देवता के समान होते हैं। इसके बाद है वयम परस्परम मित्र रूपा भवेम, हम लोग आपस में मित्र की तरह रहें। इसके बाद है अद्य विश्वबंधुत्वम प्रभुतम आवश्यकम अस्ति, इसका अर्थ हो गया आज वैश्विक भाईचारे की अत्यधिक आवश्यकता है। अब आगे है 4 नंबर है अयम निज परो वा इति गणना लघु चेतसाम, अपना यह अपना है यह पराया का है, ऐसा सोच निम्न विचार वालों का होता है, निम्न विचार वालों का है। इसके बाद 6 नंबर है उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी उदार विचार वालों के लिए तो पृथ्वी ही परिवार है, संपूर्ण पृथ्वी ही संपूर्ण धरती ही परिवार है। अब आगे 8वां प्रश्न है उदाहरण नुगुणम प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष रूपाणी लिखत, यानी कि ये प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष, सभी का रूप लिखना है। खाली स्थान में क्या भरेगा, जैसे सह वीरा अस्ति, यानी कौन किसके साथ किस रूप में भराएगा। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं 8वां प्रश्न का। तो आप 8वां प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिख देंगे तो वीरो अस्ता यहाँ भर देंगे, वीरो यहाँ अस्ता भर देंगे। इसके बाद हो गया ते वीरा शांति हो जाएगा,
फिर मध्यम पुरुष में त्वम वीरः असि। इसके बाद 5 में मध्यम पुरुष का में युवाम वीरो अस्थ। इसके बाद यूयम वीरा अस्थ। इसके बाद फिर भरेंगे अहम वीरः अश्मि। इसके बाद फिर भरेंगे आवाम वीरो अश्व। इसके बाद भरेंगे वयम वीरा अश्म। तो इस प्रकार आप 8वां प्रश्न का सही उत्तर वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 9वां प्रश्न है एक वचने परिवर्तियत, यानी कि एक वचन में इन सभी का परिवर्तन करना। ये सभी बहुवचन में है या द्विवचन में है तो इसको एक वचन में हमको करना। जैसे संसारा बहुवचन में है, इसका एक वचन हो जाएगा संसार। तो इसी प्रकार सर्वे का क्या होगा, तव का मित्र रूपा, समारोहेषु समाजानाम, उतार चरितानाम। चलिए इसका देख लेते हैं। तो आप 9वां प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिख देंगे। जैसे सर्वे का हो जाएगा सर्वः, ठीक है, इसका एक वचन ये होगा। तव का एक वचन श हो जाएगा। मित्र रूपा का एक वचन मित्र रूपा होगा। समारोहेषु का हो जाएगा, ये सप्तमी बहुवचन है तो सप्तमी एक वचन समारोहे हो जाएगा। समाजा नाम का हो जाएगा समाजस्य हो जाएगा। उदार चरिता नाम का उदार चरितस्य हो जाएगा। तो आशा करते हैं 9वां प्रश्न का उत्तर आप लिख लेंगे। तो वीडियो रोक कर लिख लें। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 10वां प्रश्न है पाठानुसारम सत्य कथनस्य पूर्वतः सही तथा असत्य कथनस्य पूर्वतः गलत इति चिन्हम अंकित, यानी कि इस बॉक्स में जो है जो सही है उसको सही का निशान लगाना, जो गलत है गलत का निशान लगाना। तो चलिए इसको देखते हैं। अधुना संपूर्ण संसार अशांतो वर्तते, यानी आजकल संपूर्ण संसार में शांति है, नहीं ये गलत बात है, अशांति है। स्वार्थ सिद्धि किमपि शोषणाय प्रेरयति, तो इसमें आप सही भर देंगे, ये सही होगा। इसके बाद है शांता मानवत देववत भवति, यानी शांत मनुष्य जो है वो देवता की तरह होते हैं, वो सही बात है। अद्य विश्व बंधुत्वम प्रभुतम आवश्यकतम अस्ति, यानी आज जो है विश्व भाईचारे की आवश्यकता है, तो ये भी सही बात है। समारोहेषु जनः बंधुत्वम दर्शयन्ति, यानी समारोहों में यानी कोई भी उत्सवों में लोगों में जो है भाईचारे देखने को मिलते हैं, तो ये सही बात है। अयम निजा परोवेति गणना लघ उदार चरिता नाम, नहीं, यानी कि यह अपना है या पराया है ऐसी गणना कौन करते हैं, उदार चरित्र वाले नहीं, ये जो है निम्न विचार वाले करते हैं लघु चित्त सम, तो ये गलत हो जाएगा। दुष्ट चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी दुष्ट विचार वालों का जो है संपूर्ण संसार जो परिवार है, नहीं ये गलत है। ये उदार चरित्र वालों के लिए जो है संपूर्ण संसार पृथ्वी अपना परिवार के समान है। चलिए अगला प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप इसको ये समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। अब आगे 11वां प्रश्न है संस्कृत अनुवादम कुरुत, यानी कि इन सभी का संस्कृत अनुवाद करना। जैसे आजकल संपूर्ण संसार अशांत है, तो चलिए सभी का सही उत्तर देख लेते हैं। तो 11वां प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिखेंगे क का अधुना संपूर्ण संसार अशांतो वर्तते, आजकल संपूर्ण संसार अशांत है। ख नंबर है सैनिक देश की रक्षा करते हैं, सैनिका आदेश से रक्षन्ति। ग नंबर है छात्र बैग में पुस्तक रखते हैं, छात्रा इष्युते अश्युते पुस्तकम रक्षन्ति। घ नंबर है राधा भात पकाती है, राधा ओदनम पचती। इसके बाद अंगो नंबर बाघ वन में रहते हैं, व्याघ्रा वने निवसन्ति, क्योंकि बाघ रहते हैं, बहुत सारे बाघ हैं इसीलिए व्याघ्रा हो गया। च नंबर हो जाएगा तुम्हारी बहन कहाँ पढ़ती है, तव भागिनी तव भगिनी कुत्र पठती। 6 नंबर है हिमालय से गंगा निकलती, हिमालयत गंगा निसरती। तो इस प्रकार आपका जो है ये वसुधैव कुटुंबकम पाठ की समाप्ति हो जाती है, 8वां पाठ की यहाँ समाप्ति हो जाती है। आशा करते हैं इसका प्रश्नोत्तरी और इसका जो ये पढ़ाई आज का जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।